चलो भाई स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नावली। देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। हाउ मैनी फैक्टर्स डज अ प्राइम नंबर हैव। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। जल्दी से बताओ एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। मैंने एक अभाज्य संख्या ले ली, एक प्राइम नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 2, ठीक है, और एक ले लिया 3। पहले हम 2 के करके देख लेते हैं। देखो तो हमने 2 के करेंगे तो 2 का कह रहे हैं कितने गुणनखंड होंगे, एक प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड होते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं मैंने बताया था, ये 1 की टेबल में आ जाएगा, ये किसकी टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब इसके फैक्टर जो है बेटा कितने हो रहे हैं, गुणनखंड कितने हो रहे हैं बेटा, 2 हो रहे हैं। अब चलो इसके भी देख लेते हैं। इसके लिए करोगे तो 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा, इसका मतलब इसके भी फैक्टर कितने हो रहे हैं बेटा, 2 हो रहे हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर हुआ, कोई भी अभाज्य संख्या हुई, उसके हमेशा ऑलवेज आपके कितने फैक्टर होंगे बेटा, 2 फैक्टर होंगे। चाहे आप कोई सी भी प्राइम संख्या उठा लो, कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, तब उसके फैक्टर हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक बार खुद में होता है और एक होता है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर इन 18 एंड 24। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। एक संख्या 18 दे रखी है और एक 24। वो कह रहे हैं 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, अभी हमने देखा था करके और बताया भी है कैसे। ये किसकी टेबल में आएगा बेटा, 1 की टेबल में। ये किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में भी आ जाएगा। ये 3 की टेबल में भी आता है 18, 4 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है। अब आएगा 9 की टेबल में, अब सीधे आएगा 18 की टेबल में। तो बेटा ये क्या हो गया, 18 के गुणनखंड हमने यहाँ से कर लिए। अब आपके सामने दूसरा वाला जो है 24। अब कह रहे हैं इसके फैक्टर करके देखो। तो यहाँ से 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है बेटा, और ये आएगा 12 की टेबल में और 24 की टेबल में। अगर बात करें 24 के फैक्टर, 24 के गुणनखंड, तो ये निकल कर आ रहे हैं, और 18 के गुणनखंड मतलब फैक्टर क्या निकल कर आ रहे हैं, ये निकल कर आ रहे हैं। अब कह रहे हैं 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। और उभयनिष्ठ का मतलब मैंने बताया था कॉमन, मतलब दोनों में एक जैसे होने चाहिए। तो 18 के देखो कौन कौन से हो रहे हैं, 18 के एक हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 6, 9, 18। ये क्या है, 18 के फैक्टर मैंने इसके सामने लिख लिए। अब 24 के लिख लेते हैं। 24 के 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ठीक है। अब कह रहे हैं 18 और 24 में कॉमन फैक्टर बताओ। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ दोनों में एक जैसे नंबर होने चाहिए। तो आप देखेंगे एक 18 के जो फैक्टर हैं उसमें भी है, और 24 के जो फैक्टर हैं उसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। और 2 ये भी दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। अब देख लो कौन सा कॉमन है, अब कोई सा कॉमन हो रहा है बेटा। अब आप देखेंगे तो इसमें आपके लिए कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर हो गए 18 और 24 के कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 1, 2 और 3। ये 1, 2 और 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। इसमें कोई छूट तो नहीं रहा है बेटा, कोई छूट रहा है लग रहा है मुझे। यहाँ पर 4 आ रहा है इसका ऑप्शन, तो 1, 2, 3 से हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 18, 3, 4, 6, 8, 12, 24। हाँ बेटा देखो ये वाला तो छोड़ ही दिया हम लोगों ने। भाई कमेंट करके बताओ, भाई कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 6।
ये चार जो फैक्टर हैं दोनों में बेटा क्या है, कॉमन है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब चार ऐसे नंबर हैं जो 18 और 24 के कॉमन फैक्टर हैं, ओबेहनिस्ट गुणनखंड हैं। भाई समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया। यस, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखो और नहीं आया है तो नो लिखो। ठीक है, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। 14 और 77 के बीच क्या पूछे गए, मल्टीपल पूछे गए ऑफ 7। किसके, 7 के मल्टीपल पूछे गए हैं। किसके बेटा, 7 के मल्टीपल पूछे गए हैं 14 और 77 के बीच में। तो मल्टीपल कौन से होते हैं, टेबल पढ़ दो। 7 के पूछे गए हैं तो 7 की टेबल पढ़ दो, लेकिन कंडीशन ये कही गई है कि 7 की टेबल तो आप पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 तिया 49, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, 7 दाई 70 और 77। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 14 और 77 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 14 दिख रहा है और 77 इसके बीच में होने चाहिए फैक्टर। वो बताने हैं, कंडीशन लिख रखी है उन्होंने कि 7 के अगर आप मल्टीपल निकालोगे तो हमें 14 और 77 के बीच में बताओ कि कितने आपके इसमें गुणा जा रहे हैं, कितने मल्टीपल आ रहे हैं। तो एक किसके, 14 और 77 के बीच में देख लो। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे हैं टोटल, 8 आ रहे हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो आप सी वाला। ठीक है, इसमें बेटा सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा 8। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 14 और 77 के बीच में। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 21, 28 35 42 49 56 63 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएंगे, 14 और 77 के बीच में 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है बेटा, सी वाला बिल्कुल सही है। चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखिए, इज अ फैक्टर ऑफ 20 के गुणनखंड बताने हैं। कैसे करोगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये 2 की टेबल में आता है, 23 की टेबल में नहीं आता है, 4 की में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है और 20 की टेबल में आता है। तो ये क्या हो गए, 20 के गुणनखंड हो गए। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो डी वाला बिल्कुल सही है। कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। अगर आपने एग्जाम कॉर्नर के जो इस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से किया है तो अभ्यास प्रश्नावली में भैया आपके लिए कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36 इज 6। 36 के गुणनखंडों की संख्या है। 36 के गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। फिर कर लो भाई, 1 2 3 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आ जाएगा, 9 की टेबल में आ जाएगा और 12 की टेबल में आ जाएगा, 14 15 16 17 18 18 टेबल में आ जाएगा और 36 की टेबल में आ जाएगा। तो टोटल कितने हो रहे हैं बेटा फैक्टर ऑफ 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं। तो 9 वाला ऑप्शन है इसमें है। 36 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा और 36 से भी हो जाएगा। मतलब कितने हो रहे हैं, 4 और 5 9। तो ऑप्शन नंबर बेटा डी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी का डाउट हो तो जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ सर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। 316 दे रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं 1, बी दे रखा है 158, सी दे रखा है 79 और डी दे रखा है 8। ठीक है, कह रहे हैं निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। 316 का फैक्टर नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसमें आप किस तरह से करोगे, एक तरीका ये है कि आप 316 1 से डिवाइड करके देखो, 2 से करके देखो, 3 से करके देखो। भाई एरो वाला मेथड बताया था मैंने, एरो वाला, उससे करके देखो। ठीक है, और आप जानते हो कि कोई भी संख्या दे रखी हो, उस संख्या के अगर आप फैक्टर करोगे तो जो फैक्टर निकल के आते हैं वो उस संख्या को डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो इसका फैक्टर 1 आया, ठीक है, तो एक संख्या किसका फैक्टर है 316 का। 316 का ये क्या है, गुणनखंड है। ये गुणनखंड इसके लिए डिवाइड कर देगा अगर वास्तव में एक फैक्टर है किसका 316 का। ठीक है, अगर इसका 2 फैक्टर है तो 2 क्या करेगा, इसके लिए डिवाइड कर देगा। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ से इसी तरह से हम पहचान करेंगे कि हम 1 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर इससे करके देखेंगे, फिर इससे करके देखेंगे, फिर इससे करके देखेंगे। जो नंबर इनमें से जो भी नंबर है A B C D, जो भी ऑप्शन है वो इसके लिए डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक ऐसा नंबर होगा जो इसके लिए डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 316 का फैक्टर नहीं होगा। अभी मैंने बताया था अगर वास्तव में फैक्टर है 316 का तो वो तो डिवाइड कर देगा 101%। ठीक है, अब फैक्टर नहीं होगा तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। 1 की बात करें तो 1 ये क्या कर देगा, 316 के लिए डिवाइड कर देगा, तो जो वाला भी सही है। 158 करेगा, नहीं करेगा, 2 से कर देगा, तो ये वाला भी फैक्टर है इसका। अब 316/79 9 चौक 36, ये भी चला जाएगा 4 से, ये भी कर देगा। और 8 लग रहा है मुझे नहीं कर पाएगा। 8 3 24, बचा आपका 7 और 8 ने 72। इसका मतलब जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका फैक्टर नहीं है किसका 316 का, क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, और डिवाइड कर देता तब उसका वो फैक्टर हो जाता। तो यही क्वेश्चन में कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 6 कि 316 का गुणनखंड नहीं है, ऑप्शन में से बताना था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताओ इसका आंसर भी कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 25। अब कह रहे हैं 3 के मल्टीपल बताओ, 3 के गुणज बताओ जो 25 से कम हो, लेस देन 25। तो हम करेंगे 3 के मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ठीक है, और 3 9 जा 27। अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से छोटे होने चाहिए। अगर हम 3 के मल्टीपल निकाल रहे हैं तो 25 से छोटे होने चाहिए, 25 से बड़े ना हो। जैसे 27 है, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज 27 है या नहीं है, गुणज तो है क्योंकि 3 के टेबल में ये आ रहा है। लेकिन कह रहे हैं 25 से कम वाले बताओ हमारे लिए। तो कम वाले कौन कौन से हैं, 24 21 18 15 12 9 6 और 3। ये क्या है, 3 के mल्टीपल है लेस देन 25। अब देखो क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। अब कह रहे हैं संख्या बतानी है, तो संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या आ जाएगा इसमें, सी वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें 8 आ रहा है, लग रहा है मेरे गलत ऑप्शन टिक हो गए हैं। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। तो बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, 8 ही होंगे।
तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही है, 8 वाला। चलो अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी ऑड नंबर इज, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, 0, 1, 3 और 5। ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं करती हैं। तो मैंने ले लिया एक संख्या 3 ले ली, एक मैंने ले लिया 1। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रत्येक विषम संख्या, कोई सी भी हम क्या उठा लें, विषम संख्या उठा लें, तो उसका एक फैक्टर ऐसा होगा जो सभी संख्या में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो बात करें अगर 1 के फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, इसके 1 और 3 आएगा, इसका 1 और 5 आएगा, इसका 1, 3 और 9 आएगा। अब इन चारों संख्याओं में, इन चारों विषम संख्याओं में आप देख रहे होंगे कि 1 ये वाला जो नंबर है ये सभी में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। 0 है या नहीं है, भाई कभी भी नहीं होगा। ये 1 है, बिल्कुल है। 3 क्या प्रत्येक संख्या का है, 3 देखो, 3 क्या 1 में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 क्या 3 में आ रहा है, इसमें तो आ रहा है। 3 क्या 5 में आ रहा है, 5 का फैक्टर है क्या, नहीं है। 9 का फैक्टर है। चलो मान लो आगे 11 का फैक्टर है क्या, इसमें 1 और 11। इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो भी नहीं होगा। 5 है, 5 किसका है, इसका है सिर्फ, ना 3 का है, ना 9 का है, ना 11 का है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 1 एक ऐसा फैक्टर है जो प्रत्येक एवरी ऑड नंबर का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो इसमें 2 वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल एकदम से सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 80 के प्राइम फैक्टर करने वाली है और प्राइम फैक्टर करना बताया था। जहां पर आ जाए अभाज्य गुणनखंड करके बताओ, तो वहां पर क्या करना है बेटा, आपके लिए एलसीएम मेथड का यूज करना है। तो 2 से 40, 2 से 20, 2 10 जा, 2 5 जा, तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या है बेटा, इसके फैक्टर हैं। अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड की जहाँ बात आएगी, कोई भी संख्या दे रखी हो तो वहाँ पर एलसीएम मेथड का आपके लिए यूज़ करना है। तो देखो 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम ऐसे ही नंबर चूज करते हैं, ऐसे नंबर से यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे जो प्राइम नंबर हो। जब कहा गया है कि प्राइम फैक्टर बताओ तो अभाज्य संख्याएं तो लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 क्या है, अभाज्य। आप कहो कि हम इसके लिए 4 से कर दें डिवाइड, 4 से भी, 4 की टेबल में भी आता है 80, 4 20 जा आता है, 4 से भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि हमसे प्राइम फैक्टर की बात की गई है, प्राइम फैक्टर हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें आपका है ए वाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द प्राइम फैक्टर ऑफ 1000 इज। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसके कहा गया है कि 1000 के बताओ, तो फिर कर लो 2 5 जा, 2 250, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, और 5 से हो जाएगा 5 2 जा, 5 5 जा, 5 25 जा, सॉरी 5 5 जा, और 5 बन जा 5। तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या निकल कर आ गए, 1000 के प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए। तो इसमें बात करें ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो आई थिंक आपके लिए यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल एकदम से क्लियर होंगी, समझ में आ गई होंगी किस तरह से चीज़ों को करना होता है हमारे लिए। प्राइम फैक्टर की बात की जाएगी तो हमेशा बेटा क्या करेंगे, हम एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज हम इतना ही करते हैं बेटा। आपकी क्लास जो है आज बहुत छोटी है,